तो आज डिलीट करते हैं स्टूडेंट को जो मैंने बना के रखा है प्रोजेक्ट। ये हमारे पास प्रोजेक्ट बना हुआ था। हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका है। 5 स्टूडेंट्स हैं। गेट और पोस्ट दोनों हो गए थे। आज हम बताएंगे कि डिलीट कैसे करोगे। तो डिलीट करने के लिए हमको पहले एपीआई बनानी पड़ेगी डिलीट वाली, जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन से। क्या है यूआरएल यहाँ पे? स्टूडेंट फिर कॉलन आईडी है, यानी कि यहाँ पे आईडी जाएगी स्टूडेंट की। तो एक आईडी हम उठा लेते हैं डेटाबेस से। किसको उठा लेते हैं? तुषार को। तुषार को उठा लिया कॉपी करके। पोस्टमैन में गए। अब यूआरएल क्या था वो देखो, स्टूडेंट स्लैश, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट स्लैश और आईडी। ये आईडी डाल दी, मेथड हो जाएगा। डिलीट सेंड करो, बाकी कुछ नहीं करना, सर्वर वर्वर सब चल रहा है। स्टूडेंट डिलीटेड आ गया मैसेज। अब डेटाबेस में जाओ, यहाँ पे कितने थे? 5। रिफ्रेश करोगे 4 बचेंगे। 4 बचे, तुषार वाला गायब हो गया, मतलब एपीआई हमारी चल रही है। अब हम फ्रंट एंड से इसको करेंगे। तो फ्रंट एंड से करने से पहले एक बार एपीआई को देखो कैसे हुआ है। ये हमारा मॉडल था स्टूडेंट वाला। इसमें से क्या करो, एक मेथड यूज़ किया हमने, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, यानी कि फाइंड करो उस आईडी से, किस आईडी से जो आ रही है, कहाँ से, जो पैरामीटर से रख के आ रही है उसमें से निकाल के फाइंड कर लो, फिर उसको डिलीट कर दो। फिर जैसे डिलीट हो जाए तो क्या कर दो, रिस्पॉन्स भेज दो, ये स्टूडेंट डिलीटेड। तो ये इतनी छोटी सी हमारी एपीआई डिलीट की। अब ये काम कैसे करेगी फ्रंट एंड से वो समझो। तो एक बार हम स्टूडेंट में चलते हैं और इसको इधर स्लाइड कर देते हैं। इसको हाइड कर दिया कंट्रोल जे से। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमने लगाई है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? एक एरे स्टेट है। एक स्टेट है जो एरे टाइप की है, उसी में मैप मेथड लगा है और इसमें रिटर्न लगा है। अब ये रिटर्न ऑटोमेटिकली करता है, ऑटोमेटिकली बटन बनाता हुआ चला जाता है। जाता है कि नहीं चला जाता है? एक्स में क्या आता है? एक्स में हमारा सिंगल जीरो वाला होता है, मतलब एरे के जीरो इंडेक्स वाला आता है। फिर आई में क्या आएगा? ये इंडेक्स रिटर्न करता है। अगर दोबारा इसमें एक्स में क्या आया? दूसरे इंडेक्स वाला, यानी कि 1 वाला। तो आई में क्या आएगा? 1, क्योंकि जीरो से स्टार्टिंग होती है। तो अब हम पहचानेंगे कैसे भाई कि किस बटन पे हमने क्लिक किया है? तो इसमें तुमको पहचानने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो रहा है। जिस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, पहचान लेगा कि किस पे क्लिक हुआ है। ठीक है। अब एक बार यहाँ पे ये देखो कि कंसोल क्लियर नहीं करो। देखो ये डेटा हमने मैप कराया यही वाला। इसमें हमारी क्या आ रही है? अंडर स्कोर आई डी भी आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? और यही किस में आ रहा है डेटा? ये इतना अभी बताया मैंने, एक्स में आ रहा है। तो एक्स डॉट अंडर स्कोर आई डी लिखते हैं तो मिल जाएगी कि आई डी की नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे इसके ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बनाएंगे, कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि हमको इसमें पैरामीटर लेना है। तो एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने बना दिया डिलीट स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट। ये हमने कॉल कर दिया और यहाँ से हमने आई निकाल दिया। अब ये आई क्या होगा? इज़ नॉट डिफाइंड, इसको बनाना पड़ेगा, ऊपर बनाएंगे। देखो कॉल बैक फंक्शन में हमने स्टूडेंट को कॉल किया है, मतलब उस फंक्शन को कॉल किया है जो अभी हम बनाने वाले हैं उस, और इसमें से हमने आई भेज दिया। अब आई यहाँ पे क्या है? इसके अंदर आई क्या है यहाँ पे बताओ? ये है आई इंडेक्स है। तो जिस पे क्लिक करोगे उसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न हो रहा है अपने आप। तो डिलीट स्टूडेंट का एक फंक्शन बना लेते हैं। डिलीट स्टूडेंट, ये कमेंट किया, बन गया। ठीक है, बनने दो पूरा, फिर समझाते हैं। ठीक, पूरा बन गया, इसको हटा देते हैं अभी। अब देखो इसमें क्या हुआ, एक फंक्शन बना है डिलीट स्टूडेंट। अब ये जो था हमारा क्या था, चलने वाला कोड है, बट अभी हम चलाएंगे नहीं। और यहाँ पे हम अलर्ट लगा देंगे, कुछ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? जो वहाँ से हमने निकाला है, यानी कि आई भेजा है। और आई क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हमने इसमें रिसीव कर लिया आईडी के अंदर। वो क्या था, वहाँ से एक वैल्यू थी, और ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से वेरिएबल होगा जिसमें वो चीज़ आई। ये पता होना चाहिए वो क्या था, आई। भरत इसको क्या बोलोगे यहाँ पे? पैरामीटर है। आर्गूमेंट है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है।
ये पैरामीटर है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो पैरामीटर कहलाता है। तो आईडी हमारा पैरामीटर है यहाँ पे, और इसी को हमने अलर्ट कराया है। अब जिस पे भी क्लिक करोगे उसका इंडेक्स आएगा, 0 आया देखो। नीचे वाले पे जाओगे, इसका कितना आएगा, 3। 3 आ गया यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक पहचान अपने आप। कैसे अपने आप कर रही है, क्योंकि भाई हमने मैनुअली नहीं लिखा है, हमने जस्ट रिटर्न लगाया मैप में, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर रहा है और खुद एक पहचान बनाते हुए चला जा रहा है। सर वो आईडी और आई खुद से पहचान कर रहा है। ये जो हाँ, आई। जितनी बार रिटर्न हुआ एक पहचान बना दी। ठीक। अब उसमें से जो चीज़ तुमको निकालनी है यूज़ करके निकाल सकते हो। ऐसे आई निकाला तो जिस पे भी क्लिक करोगे उसका आई यानी कि उसका इंडेक्स आ जाएगा अलर्ट में। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, ठीक वैसे ही बताओ, एक्स में से क्या निकाल लेंगे, क्या लिखें पूरा बोलो। अंडरस्कोर। हाँ, अंडर स्कोर आई डी। कैसे, क्योंकि एक्स में पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट है कुछ स्टूडेंट का। ये क्या है, पहला बार रिटर्न हुआ होगा तो एक एक्स में क्या आया होगा, ऑब्जेक्ट ही तो आया होगा, और उसमें अंडर स्कोर आई डी भी आ रही है। यहाँ पे हमने दिखाया था, जैसे ये देखो 0 इंडेक्स पे क्या है, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट, एड्रेस नेम फ़ोन, इनकी ज़रूरत थी दिखाने की तो हमने दिखा दिया। फिर इंडेक्स भी दिखा दिया था, बट हमको आईडी नहीं दिखानी थी तो आईडी नहीं दिखाई, बट एक्स में है। अब जैसे क्लिक करोगे तो इसकी आईडी आ जाएगी, देखो है कि नहीं। क्या है, B7AB। किसकी है ये, नेम 1 की। डेटाबेस में चेक कर लो जाके, नेम 1 की क्या है, B7AB। ये पहले वाले के आगे। अब देखो एलाइस रिंकी की देख लो, रिंकी पे क्लिक किया तो 6027, रिंकी की कितनी आईडी है, 6027। तो ये पहचान हो जा रही कि नहीं, ऑटोमेटिकली ले रहा है आईडी। ये बिहाइंड द सीन काम हो रहा है, तुमको मैनुअली नहीं लिखना है। पोस्टमैन में क्या करते हैं, उठा के यहाँ पे लिखना पड़ता है। ये टेस्टिंग कर रहे हो, इसमें कोड नहीं कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर बनाया है। कोड में तुम पीछे से काम करवा सकते हो ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से आईडी उठ के अपने आप चली जाएगी। एज आ आर्गूमेंट यहाँ पे हम रिसीव कर लेंगे आईडी पैरामीटर में। और यहाँ पे अलर्ट करा रहे थे, मतलब चेक कर लिया आ रही है, अब कमेंट कर दो इसको। अब अपना एपीआई को फेच करेंगे, डिलीट वाले एपीआई को। तो हमारा क्या था, /student/id। ये वाला यूआरएल कंप्लीट बनेगा, बट ये दिखेगा नहीं। यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, आईडी लगा के। तो यहाँ पे हमने क्या किया है देखो, इसको यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। इसको हटा ही दो और यहाँ पे ये लिखो। अब 8 लगाया, फेच किया एक यूआरएल, कौन सी यूआरएल, डिलीट वाली यूआरएल मैच होनी चाहिए एपीआई से। तो इसमें क्या यूआरएल में था, /student/id भेजनी थी। अब आईडी हमारे पास किस में आ रही थी, इसमें आईडी पैरामीटर में। तो आईडी को हमने एज अ वेरिएबल बना लिया। अब ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी है, ये है टेम्पलेट लिटरल्स, जिसका सिंटेक्स होता है कि बैक टिक लगा दो। जो हमारी ये कीबोर्ड में 1 बटन होती है, इसके बगल में जो बटन होती है वो बैक टिक लगाने का काम करती है। बैक टिक लगा दो यानी कि पूरी चीज़ स्ट्रिंग में चलेगी। और जहाँ कहीं पे भी वेरिएबल है तो वहाँ पे डॉलर लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, वो वेरिएबल ट्रीट हो जाएगा उस स्ट्रिंग में। यही चीज़ तुम नॉर्मल कन्केटनेशन में कर सकते थे, कैसे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये तुम्हारा पूरा स्ट्रिंग में हो जाता है, डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, फिर प्लस लगाते, फिर ये वेरिएबल लिखते स्ट्रिंग बंद करने के बाद, स्ट्रिंग के अंदर नहीं वेरिएबल। ठीक, तो चाहे वो यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, मैंने यहाँ पे ये वाला यूज़ किया है। फिर मेथड क्या है, डिलीट वाला, हेडर्स में वही अपना पास कर दोगे भाई हमेशा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। देन एक वेरिएबल या डेटा उसमें अवेट, जो रिस्पॉन्स में आया उसमें को जेसन में बदलने के बाद हमने डेटा में स्टोर कर लिया। और इसमें डेटा में हमेशा क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। तो रिस्पॉन्स में यहाँ से क्या जा रहा है, कौन बताएगा, ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ से। तो यही ऑब्जेक्ट तुम्हारा कंसोल में आ जाएगा जब डिलीट करोगे। अब देखो चल के कितने हमारे पास, एलाइज को डिलीट करते हैं, एम्प्टी वाला वंडरलैंड वाला पड़ा हुआ है, इसको डिलीट करते हैं। तो इसको जैसे डिलीट करोगे, कंसोल क्लियर कर लो, डिलीट पे जैसे क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा। देखो क्या आया, मैसेज स्टूडेंट डिलीटेड। अब यहाँ दिख नहीं रहा है। अब जैसे मोंगो डीबी में जाओगे, वहाँ पे देखो जाके, तो 4 थे, यहाँ पे भी 4 हैं, लेकिन 3 होंगे, कैसे, रिफ्रेश करना पड़ेगा। हो गया, देखो एलाइस वाला चला गया, वंडरलैंड वाला बचा हुआ है। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, डिलीट तो कर दिया लेकिन वापस से गेट नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे, गेट, वापस से इसको गेट करेंगे। और गेट कब होता है, यूज इफेक्ट में, यानी कि जब रिफ्रेश करोगे। तो ये तुम्हारे 3 बचे, बचे कि नहीं बचे। अब जो हम पोस्ट कर रहे थे, एक मान लो एक और डाल लेते हैं इसमें, नेम डाल दिया, फ़ोन डाल दिया, एड्रेस डाल दिया,
सेव किया, सेव हो गया। और इसमें मैंने वो नहीं बनाया था। अब इसको रिफ्रेश करोगे तब ये 4 आएंगे। ठीक, 4 आ गए। तो तुरंत अगर चाहते हो कि तुरंत तुम्हारा डेटा क्या हो, दिख जाए, मतलब गेट हो जाए, तो क्या करेंगे डिलीट वाले में ही? यूज इफेक्ट थोड़ी ना भाई, फंक्शन कॉल कर दो जो यूज इफेक्ट में चल रहा है, इसी को उठा के इसमें डाल दो, ये कॉल हो गया। इसका मतलब है कि गेट कर रहे हो, यानी कि तुम ये चीज़ उठा के पूरी कहाँ डाल सकते हो, यहाँ पे, तब भी वही सेम काम करेगा। इसमें ये बदलना पड़ेगा बस, ये चीज़ बदलनी पड़ेगी इसमें, डेटा टू। समझ रहे हो? अब फंक्शन हम पढ़ ही चुके हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। जहाँ पे उतना कोड फिर से लिखना है वहाँ पे क्या कर दो, उसको कॉल कर दो। तो जस्ट कॉल कर दिया, तो ये वापस से काम क्या करता है? गेट स्टूडेंट्स, गेट स्टूडेंट्स अगेन आफ्टर डिलीशन। तो तुम्हारा जैसे डिलीट होगा तुरंत डिलीट वाला कॉल होगा, फिर उसी में फेच भी हो जाएगा गेट वाला। तो ये इंस्टेंट तुम्हारा चल गया। समझ गए? ये तुम्हारा डिलीट वाला हो गया। ठीक है।